हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में बंटी रवानी। बीआर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बीआर क्लासेस के जितने ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोगों का ये टेस्ट मैंने कल लिया था मैथ्स का, उसका आज ये डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आपका जितना भी क्वेश्चंस था उस सारे क्वेश्चंस का मैं वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इससे आप देख करके अपना डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और जितने भी यूट्यूब में जितने लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, बीआर क्लासेस से जुड़े हुए हैं, उन सभी आप लोग क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेकर के साथ में इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप कितना मार्क्स ला पा रहे हैं। कमेंट करके बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा, लगे रहिएगा। आपका एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाला है इस सीरीज से, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि x और y का मान दे दिया है और x का पावर 4 y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ x बराबर दे दिया a प्लस 1/a और y बराबर दे दिया है a माइनस 1/a। आपसे क्या पूछा, देखिए पूछा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये पूछा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमको x और y का मान पुट करना होगा, है ना। ये क्या है, ये अच्छा से देखेंगे अगर आप, तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है कि नहीं, आ रहा समझ में। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए हमको। कैसे मिलेगा, अगर एक्स और वाई को अगर हम माइनस कर दें और एक्स वाई को प्लस कर दें तो मेरा आ सकता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए अंदर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक बार लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। इसका मतलब हमको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर ऐड कर देते हैं तो एक्स प्लस वाई क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो ए प्लस 1/a प्लस 1 माइनस 1/a कट जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई क्या मिल गया, 2a। सेम टू सेम अगर हम x माइनस वाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a माइनस a प्लस 1/a। तो ये कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2/a। इसका मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल गया हमको 2a और 2/a। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसको इंटू करेंगे और इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। आ रहा समझ में, ये कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेम टू सेम करते हैं, एक्स प्लस वाई का मान क्या निकला, 2a। तो 2a इंटू किससे करेंगे, एक्स माइनस वाई क्या है, 2/a का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। आया समझ में। ए से ए कट गया, 2 गुना 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। आया समझ में। या तो यहाँ पर आप शॉर्टकट लगा सकते थे। क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 है और वेरिएबल कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर वैल्यू मान सकते थे। हम मान लेते हैं वैल्यू, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वैल्यू 1 मान लेते हैं। ए का मान 1 मान लेते हैं। तो ये 1 और 1 यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स का मान 2, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स का मान 2 है, 2 का पावर 4 कितना होगा, 16। वाई का मान 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर y से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट बोलेंगे 16 आंसर होगा। बात समझ में आया। ये तरीका आप लगा सकते थे यहाँ पर, बाकी बेसिक्स ऐसे करते हैं इसको। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन है 2/√6 प्लस 2 प्लस 1/√6 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8 माइनस √7 और उसमें माइनस क्या करना है, प्लस करना है 2 माइनस 2√2। ये पूछ रहे हैं इसका इक्वल टू क्या होगा, इसका सम करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेंगे क्या, आप करेंगे इसका पहले रैशनलाइज करना होगा पर्सनली, इसको सबको रैशनलाइज करना होगा। उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करते हैं हम इस चीज़ को, इस पार्ट को रैशनलाइज करते हैं। तो 2/√6 प्लस 2, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, √6 माइनस 2, √6 माइनस 2। ऐसे नीचे में हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 2 और ऊपर में क्या आ जाएगा 2 इंटू √6 माइनस 2। ये 2 कट गया, इसका मतलब ये क्या निकल गया, √6 माइनस 2। एक वैल्यू मिल गया हमको, पहला इसका रेशनलाइज मिल गया। ठीक है, अब इसका रेशनलाइज करेंगे, मतलब 1/√7 प्लस √6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेशनलाइज करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ऊपर नीचे देखिए डिफरेंस सेम है ना मेरा, यहाँ देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1।
और इसका डिफरेंस कितना है 1। तो क्या कीजिए, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, मतलब √7 माइनस √6 रेशनलाइज करेंगे यही आएगा आपका। तो दूसरा रेशनलाइज भी मिल गया हमको जब डिफरेंस सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। सेम टू सेम देखिए तीसरा नंबर 1/√8 माइनस √7, इसका रेशनलाइज करना है। तो फिर से देखिए डिफरेंस नीचे और ऊपर का सेम दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, √8 प्लस √7 आप रेशनलाइज कर लीजिएगा, आपका यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो हम तीनों रेशनलाइज कर लिया, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका मान क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, मतलब √6 माइनस 2 में ऐड क्या करना है, ये ऐड करना है। तो इसका मान क्या निकला, इसका मान निकला है √7 माइनस √6। उसमें क्या ऐड करना है, ये इसका मान क्या निकला, ये √8 प्लस √7 प्लस क्या करना है, ये 2 माइनस 2√2। चलिए देखिए अच्छा से देखेंगे तो √6 कट गया मेरा प्लस माइनस से, ठीक है। और ये 2 माइनस का, ये 2 प्लस का, ये भी कट गया। इस 8 को क्या लिखेंगे हम, 2√2 प्लस का, ये 2√2 माइनस का, ये भी कट गया। इसका मतलब क्या मिला, √7 और √7, 2 को √7 मिला है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2√7। इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, 2√7। बढ़िया क्वेश्चन था, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा 2√7, मतलब बी होगा, नहीं 2√7, डी होगा, डी, ऑप्शन डी। चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो देखिए बोला है 2 संख्याओं का योगफल 8 दिया हुआ है, उनका गुणनफल 15 दिया हुआ है, तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। 2 संख्या का योगफल मान लेते हैं कि 2 संख्या a प्लस b है, इसका कितना दिया टोटल 8, और इसका गुणनफल a इंटू b ये कितना दिया है 15। तो पूछा इसका व्युत्क्रम का क्या होगा, टोटल कितना होगा। आप एज्यूम कर सकते हैं कि 2 संख्या को जोड़ने पे 8 और 2 संख्या गुना करने पे 15, वो संख्या क्या है। आप बोलेंगे संख्या 5 और 3 ले सकते हैं, हम 5 और 3 ले सकते हैं, तो 5 3 8, 5 गुना 3 15 ले सकते हैं। तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, संख्या 5 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 और उसका रेसिप्रोकल 1/3, इसी का टोटल पूछा है। तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 15 और ऊपर में क्या आ जाएगा 5, मतलब यहाँ 3 और प्लस 5 मतलब 8/15। इसका आंसर क्या होगा 8/15। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप इस नंबर को नहीं तोड़ पाते हैं तो इस सवाल को करने का आसान तरीका क्या है, ये इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको आप देख के बोल सकते हैं कि 8/15 होगा आंसर। कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। हमको कोई भी 2 संख्या है, हम मान लेते हो 2 संख्या a और b है, ठीक है, a और b है, ये दोनों संख्या a और b है, ठीक है। इसका बोला है कि आप व्युत्क्रम का टोटल कीजिए, इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/a प्लस 1/b, और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा a गुना b और ऊपर में क्या आएगा a प्लस b। इसका मतलब कभी भी संख्याओं का रेसिप्रोकल का सम पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में टोटल और नीचे में इंटू। देखिए ऊपर में हमको पहले से क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है, a प्लस b का मान दिया हुआ था पहले से 8 और a इंटू b का भी मान पहले से दिया हुआ था 15। इसका मतलब इसका आंसर करने की जरूरत नहीं था, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्या होगा 8/15, इसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी रिपीट होते रहता है। ये क्वेश्चन है कि 99 1/7 प्लस 99 2/7, 99 3/7, 99 4/7, 99 5/7 और 99 6/7, सबका टोटल करना है। तो जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में अगर सम को टोटल करना है, कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में टोटल करना है, तो पहले आप जो नंबर से उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। मतलब 99 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, पहले इसको टोटल कर लीजिए। सबको 100 मान लेते हैं, इसका मतलब 600 होना चाहिए। और एक कम है, इसका मतलब कितना बार एक कम है 6 बार। इसका मतलब ये बाहर वाला नंबर जो दिख रहा है आपको, उसका टोटल कितना हो गया 594। अब हम इसको फ्रैक्शन वाला पार्ट को देखेंगे, ये तो सबके बेस में क्या है 7 है, सबके बेस में 7 है, इसका मतलब एलसीएम 7 हो जाएगा। ऊपर में क्या आएगा 1 + 2 3 3 6 6 4 10 10 15 और 6 21, 21/7 कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब टोटल कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 597। क्लियर है, समझ गए होंगे कैसे करना है। पहले आप इस नंबर को जोड़ लीजिए, उसके बाद फ्रैक्शन वाला जो अलग से जोड़ लीजिए, आसान तरीके से कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि √3 फिर से √3 ये चल रहा है इन्फानाइट टर्म, इन्फानाइट
ऐसे चल रहा है, तो आपसे पूछता है किसके बराबर होगा। तो देखिएगा कभी भी कोई नंबर से जो रूट में है वो अगर इन्फिनाइट तक चलता है ना, और रूट से 3 का तो रूट नहीं होता है, इन्फिनाइट तक चल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 3 होगा डायरेक्ट। अगर यहाँ पर 5 होगा, 5 जो है रूट के अंदर इन्फिनाइट तक चलेगा तो आंसर 5 होगा। 7 है तो इन्फिनाइट 7 होगा। आया समझ में, कोई भी नंबर होगा उसका इन्फिनाइट क्या होगा वही होगा। कैसा, ऐसा क्यों करते ध्यान समझिएगा। इस नंबर को हम x के बराबर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये जो है वो x के बराबर है, ये पूरा x के बराबर है। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3। ऐसे करके अगर हम लिखते हैं तो अच्छा से देखेंगे, हम x इसको माने, इसको x माने, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को हम x ले सकते हैं। तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको लिखेंगे x बराबर √3, और इस पूरे 3 के बदले जो सीरीज चल रहा है उसके लिए x लिख सकते हैं, इसका मतलब × x। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 3x। हो गया। यहाँ से अगर x से काट देंगे, ये x कट जाएगा, इसलिए कि x बराबर क्या निकला 3। इसको सॉल्व करने का तरीका ये था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कभी भी रूट के अंदर में इन्फिनाइट टाइम तक चलता है एक ही नंबर, उसका मतलब वो नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वह संख्या जिसे √3 + 2 के साथ गुना करने पर, √3 + 2 के साथ गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, √12 + √18 ये प्राप्त होता है। तो पूछा है कि वो संख्या क्या है। तो सिंपल है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये √3 √2 क्या यहाँ मिल सकता है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर यहाँ से हम इसको √12 को लिख लें हम √6 × √2 प्लस इसको लिख लेते हैं हम √6 × √3, यहाँ से √6 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा √2 + √3, और ये इधर में देखिए यही मान मेरे पास है √3 + √2। इसका मतलब √3 + √2 कट जाएगा, इसका मतलब किससे गुना करना, वो आंसर क्या आएगा √6। समझ में आ गया बात, कैसे करना है सवाल को, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये 6 था। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि x - y दे दिया है, x - y कितना है 2, x और y का डिफरेंस कितना है 2, और x² + y² का भी वैल्यू दे दिया कितना 20। तो आपसे पूछा है x², पूछा है x + y का होल स्क्वायर बताइए, ये पूछा है, हाँ ये पूछा है x + y का होल स्क्वायर बताइए। तो देखिए x + y का होल स्क्वायर होता क्या है, x² + y² + 2xy। अच्छा से देखेंगे मेरे पास x² + y² का मान है, इसका मतलब हमको 2xy चाहिए। 2xy कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, इसका होल स्क्वायर करते हैं, आ जाएगा 2xy। देखिए x - y का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + y² - 2xy बराबर इधर क्या आएगा 4। इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 - 2xy बराबर 4, है ना। इसको उधर भेज देते हैं, क्या आएगा -16, तो -2xy बराबर -16, माइनस माइनस काट देते हैं, इसका मतलब 2xy का मान क्या निकल जाएगा 16, वही यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए x² + y² का मान पहले से पता था हमको, कितना है ये 20 प्लस 2xy का मान अभी निकाले कितना 16, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 36। आया समझ में। बाकी यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर सकते थे, आसानी से आपका आंसर आ जाता। ये था क्वेश्चन नंबर 7, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आगे। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोल रहा है। बोलता दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दे तो क्या मिलेगा शेष। तो देखिए कोई संख्या मान लेते हैं, मेरे पास कोई संख्या n है, इसको हम 33 से भाग दे रहे हैं, तो मेरे पास रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 21। और कोई संख्या m है, उसको हम 33 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 28। पूछता है कि दोनों संख्या को ऐड कर देते हैं, मतलब n और m को दोनों को भाग देंगे 33 से, तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा ये पूछ रहा है, क्या मिलेगा। तो देखिए n को भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है 21, और m को भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है 28। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये 33 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब एक बार भाग और लग सकता है।
तो एक बार और भाग लगा दीजिए, इसका टोटल कितना हो जाएगा 49। अब 49 को 33 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 16। इसका सिंपल तरीका हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दो संख्याओं का योगफल कितना है 84, मतलब a प्लस बी का मान दे दिया, दो संख्या 84 है। आगे क्या बोलता है उनका मौसम मतलब HCF दे दिया है, HCF 12 दे दिया है। तो हमसे पूछता है तो ऐसे कितने संख्याओं के युग्म पॉसिबल है इस नंबर के साथ में। तो कैसे करते हैं ये जो संख्याएं पता करने के लिए कितने नंबर पॉसिबल जो जोड़ने पे 84 आएगा और उसका HCF 12 आएगा, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। इस टाइप के सवाल करने का ध्यान से देखिए क्या करना है। सुनिएगा, कोई भी संख्या में उसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर अगर हम HCF को बाहर कर लेते हैं तो दो संख्याएं बचती है, वो होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। मतलब समझिएगा इस A में और इस B में H मतलब हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा। इसके साथ में जो भी बच जाएगा उसको x बोल दीजिए, इसके साथ जो भी बच जाएगा उसको y बोल दीजिए। और x और y क्या होगा को प्राइम नंबर होगा, मतलब जिसका HCF 1 होता है, दो संख्या जिसका HCF 1 होता है सो बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसका मतलब यहाँ पे HCF निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल थोड़ा दिखाते हैं, चलिए समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं 12 ले लिए और 15 ले लिए, तो इसमें HCF क्या होगा 12 और 15 का, बोलेंगे 12 और 15 का HCF 3 होगा। तो 3 निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास 4, यहाँ पर 3 निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचा 5। तो ये हो गया HCF, ये हो गया दो नंबर जो को प्राइम होगा। तो ऐसा हमेशा जब भी आप HCF निकाल लीजिएगा दो संख्याओं से तो को प्राइम नंबर बचेगा। इसको क्या करेंगे, HCF मेरा कितना दिया हुआ 12, इसको लिख सकते हैं 12x प्लस ये दोनों का सम करना है क्योंकि ये टोटल है। यहाँ कितना आएगा 12y, अब बराबर क्या आएगा 84। अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे 84। तो ये 12 से कितना बार में कटेगा 7 बार में, मतलब x प्लस वाई का मान 7 होना चाहिए। तो कितने नंबर है जिसको हम x प्लस वाई करके 7 ला सकते हैं और को प्राइम होना चाहिए वो। तो बोलेंगे 1 रख देंगे यहाँ पर और 6 रख देंगे, 2 रख देंगे और 5 रख देंगे, 3 रख देंगे और 4 रख देंगे। उसके बाद नहीं रख सकते, नंबर रिपीट करेगा। 1 और 6 का HCF 1 होता है, ये को प्राइम है। 2 और 5 का को प्राइम है, 3 और 4 को प्राइम है। इसका मतलब 3 नंबर जो है 3 संख्याएं पॉसिबल है जो इसके साथ फॉलो करेगा। तो कितने पेयर हो सकते हैं 3। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यदि √2 का वैल्यू दे दिया, क्या दिया हुआ है 1.4142 और आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि 7/3 प्लस √2 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये वैल्यू को कभी पुट मत कीजिएगा। यहाँ पर √2 को जैसे यहाँ पर पुट करेंगे आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। उससे अच्छा क्या पहले इसको रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज करना होगा इसको पहले। तो क्या लिखेंगे इसको 7/3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, 3 माइनस √2। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 माइनस √2 और नीचे में देखिए क्या आ जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी है माइनस बी, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। इसको सोल्व करेंगे 7, ये 7 से 7 कट जाएगा। इसका मतलब देखिए 3 में सिर्फ √2 हटाना, ये शॉर्ट, ये आपका सॉल्यूशन आसान हो गया। √2 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, माइनस कर दीजिए 3 में, माइनस कर देंगे 1.414 लगभग ऐसा ही है। माइनस कर देते हैं क्या आता देखते हैं। इसको मान लेते हैं 3 1 2 3 4 1.4142 माइनस कीजिए, 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ 9 है 8, यहाँ कितना बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 1। इसका मतलब 1.5858। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, इसको लिख सकते हैं 1.59। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1.59। इसी के अप्रोक्स से 1.58 को क्या ले सकते हैं 1.59। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन तुरंत आपको मिल जाएगा सेकंड वीडियो में। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम 10 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद सेकेंड पार्ट में। आज के लिए इतना ही।